तो यहाँ पे हमने इसके जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के अंदर ऑलरेडी हमने देखा है कि लिक्विड NH3 हो गया, H2 हो गया, या फिर और भी ऐसे जो कॉन्सेप्ट थे जो हमने पार्ट 2 के अंदर देखे हैं। ओके, तो पार्ट 2 के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। आप देखें तो उसके अंदर आपका लेवलिंग इफेक्ट हो गया या फिर डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट हो गया, ये सारी चीजें हमने पार्ट 2 के अंदर सभी सारी चीजें कवर की है। ओके, और पार्ट 3 के अंदर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो इसको मैं रफ कर देता हूं, और पार्ट 3 के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ओके, उस पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है, ओके, तो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आपका HF, ओके। सेकेंड यहाँ पे आपको देखने वाले हैं हमको यहाँ पे BrF3, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ओके, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ऑटो आयोनाइजेशन, ओके, तो ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है, ऑटो आयोनाइजेशन क्या होता है, ओके। तो ऑटो आयोनाइजेशन सेम आपका आयोनाइजेशन किस तरीके से होता है, वो सेम ऑटो आयोनाइजेशन किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के टॉपिक में ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आपका आयोनाइजेशन क्या होता है, ओके, तो आयोनाइजेशन में और यहाँ पे आपको जो डिसोसिएशन है वो दोनों में आपको सबसे पहले तो आपको एक फर्क हो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आपका आयोनाइजेशन क्या होता है और आपका डिसोसिएशन क्या होता है। ओके, क्योंकि अगर हम लोग ये जो पार्ट 3 है इसको स्टार्ट करें, ओके, ऑटो आयोनाइजेशन हो गया या फिर आपका जो पहले का आपका नॉन एक्वेस सॉल्वेंट का जो दो यहाँ पे आपके बचे हैं HF और BrF3 है, उसको स्टार्ट करें उससे पहले आपको आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन ये दोनों में फर्क पता होना चाहिए। ओके, तो आयोनाइजेशन में अगर हम लोग यहाँ पे आपका एसिडिक एसिड लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ओके, और डिसोसिएशन में यहाँ पे हम लोग लेते हैं NaCl, ओके। तो ये दो कंपाउंड यहाँ पे हमने लिए हैं, और अगर हमने ये दोनों कंपाउंड का हमने वाटर के साथ क्या किया है, सिंपल सा रिएक्शन करवाया है, ओके। और आपको पता है जो आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन के अंदर ये आपका ये आपका क्या है, आपका आयोनाइजेशन डिसोसिएशन नहीं है, इसके अंदर आपको सिंपली अगर आपको इसका आयोनाइजेशन करना है तो आयोनाइजेशन के लिए आपको इसके अंदर क्या करना होगा, H2O का एडिशन करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ओके। तो आयोनिक कंपाउंड को अगर आपको आयोनाइजेज करना है तो आपको आयोनिक कंपाउंड के अंदर आपको एडिशन ऑफ जो वाटर है वो करना होता है, ओके। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ओके। तो कोवेलेंट कंपाउंड में आपको आयोनाइजेशन डायरेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, ओके। उसी तरीके से अगर आपका NaCl है तो ये आपका क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, जिसके अंदर आपको अगर इसका डिसोसिएशन करते हो तो आपको Na+, ओके, प्लस Cl- आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, जो ये है आयन से वो क्या है, प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे आपको एक रिक्वायर होता है, मीडियम रिक्वायर होता है फॉर द आयोनाइजेशन के लिए, ओके। और ये फर्दर आयोनाइजेशन किसके अंदर होगा, CH3COO- के अंदर प्लस H+ के अंदर आपको इसका जो आयोनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलता है, ओके। तो यहाँ तक तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्चुअली में आयोनाइजेशन क्या होता है और डिसोसिएशन क्या होता है, कि ओके, क्योंकि इसके लिए आपको ऑलरेडी इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है तो इसके लिए आपको यहाँ पे वाटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन आयोनाइजेशन में अगर आप एसिडिक एसिड की बात करो तो उसके आयोनाइजेशन के लिए आपको एक वाटर मीडियम की जरूरत पड़ने वाली है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मेन जो दो बच गए थे, पहला आपका HF है, तो पहले HF को देखते हैं, ओके। तो HF में आप इसको किस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो, HF को आप किस तरीके से आयोनाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पे आपका H+, ओके, ओके, और यहाँ पे आपका F-, ओके। तो इस तरीके से ये दोनों आयोनाइजेशन हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पे ये आयोनाइजेशन हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ओके। और कोवेलेंट कंपाउंड होने के कारण ये आप सिंपल सा इसको अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, H+ को हम लोग वापस यहाँ पे F के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और HF के साथ रिएक्शन करवाया है तो यहाँ पे आपको H2F देखने के लिए मिलेगा, ओके, H2F पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पे आपको जो इसका जो आयन है वो आयन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों का अगर हम लोग ये कर ले, सिंपल सा यहाँ पे दोनों का अगर सम कर ले, ओके, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन को आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे
जो यहाँ पे आपका ये है ओके H प्लस है, अगर इसको हम लोग ने क्या किया है यहाँ पे F से वापस रिएक्शन करवा दिया है ओके, तो ये किस तरीके से हो जाएगा HF प्लस F माइनस ओके। उसके बाद ये किस तरीके से आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है HF2 ओके माइनस ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक कंपाउंड हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपका F माइनस और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो F माइनस है वो यहाँ से कट जाएगा ओके। और यहाँ पे आपको जो कंपाउंड है वो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है यहाँ पे NaF प्लस HF ओके, और यहाँ पे आपको मिलेगा HF2 ओके Na प्लस ओके। तो यहाँ पे आपको ये दो कंपाउंड मिलने वाले हैं जिसमें आपका HF2 है वो आपका बेस है ओके। और यहाँ पे अगर सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं HF2 का ओके, तो HF2 में आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है HF के साथ ओके। तो HF की जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आप इस बात को ध्यान रख ले और नोट कर ले ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले ले एसिडिक एसिड का ओके, तो एसिडिक एसिड को अगर हमने रिएक्शन करवाया है HF के साथ ओके, तो आपको पता है एसिडिक एसिड को रिएक्शन करवाने के बाद ये किस तरीके से फॉर्म होगा, H3O COOH2 ओके। और यहां से आपका क्या होगा, एक जो आपका फ्लोरीन है वो आपको यहां से आपको बाहर निकलते हुए दिखेगा ओके। और ये अगर हम लोग फर्दर इसको HF के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा HF2 ओके माइनस ओके। और ये आपका जो कंपाउंड होगा वो HF2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक कंपाउंड हो जाएगा ओके। तो ये आपको समझ गया होगा ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग HCl के साथ भी कर सकते हैं। HCl के साथ अगर आप, बहुत से लोगों को लगेगा कि HCl क्या है, एसिड है, तो ये एसिडिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये HF के साथ है ओके, तो HF ऑलरेडी हाईली एसिडिक है ओके, तो हाईली एसिडिक के साथ ये करेगा तो यहाँ पे आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा H2Cl ओके, और H2Cl प्लस आपका यहाँ पे आपको F माइनस, और इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे HF के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे भी आपको HF2 माइनस यहाँ पे आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा ओके। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल को अगर हम लोग कंसिडर करें कि कौन से जो एग्जाम्पल है वो एसिड है और कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे बेस है ओके, ताकि आपको एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन द सम एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेस ऑफ यहाँ पे सिंपल से जो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है, तो आप क्या लिखोगे ओके। तो यहाँ पे एसिड में आप नोट कर लो, एसिड के अंदर बहुत सारे कंपाउंड नहीं है ओके, तो HCl4 प्लस HF ओके। तो ये जो कंपाउंड है ये ऑलरेडी आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा ओके, बेस के अंदर भी, और ये सिंपल आपका क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक हो जाता है ओके। तो ये आप याद रखो, एम्फोटेरिक होता है ओके। तो इस चीज को आप नोट कर लो, ये दोनों कंपाउंड दोनों में आता है ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका एक और हो जाएगा, एक और आपका कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे HSO3F, और इसको ये आपका कंपाउंड क्या है, एसिडिक है। और अगर हम लोग बेसिक में बात करें तो बेसिक में आपके बहुत सारे कंपाउंड है, चाहे वो लिथियम फ्लोराइड हो गया, या फिर आपका यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड हो गया, या फिर आपका यहाँ पे HCl हो गया ओके, या फिर आपका यहाँ पे आपका CH3COH हो गया ओके, चाहे आपका यहाँ पे HNO3 हो गया ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कंपाउंड है, चाहे आपका यहाँ पे H2SO4 हो गया ओके, उसके बाद आपका HClO4 हो गया। तो ऐसे सब जो कंपाउंड है आपको बेसिक के अंदर देखने के लिए मिलते हैं ओके, लेकिन एसिडिक के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड है वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं ओके। तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट कर लें ओके। और यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल ले ले BF3 का ओके, तो BF3 क्या है, BF3 एक आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ओके। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के कारण अगर आप इसका रिएक्शन देखते हो तो इसका रिएक्शन क्या होगा, सिंपल सा आपको एसिडिक देखने बेसिक रिएक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ओके। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम में आने वाली है ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखें ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कुछ क्वेश्चन को देखते हैं ओके। तो HF है, HF के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ओके, तो यहाँ पे कार्बोनिल का हमने रिएक्शन करवाया है ओके। तो कार्बोनिल का अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HF के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा
कि यहाँ से आपका जो एक सिंपल सा जो यहाँ पे आपको अल्काइल ग्रुप दिया है वो अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो रिएक्शन है वो होता है। ओके, तो यहाँ पे वापस आपका F माइनस बनेगा और F माइनस में अगर हम लोग यहाँ पे वापस HF का रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, HF2 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये भी एक क्या है, एक बेसिक कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल यहाँ पे HF प्लस C2H5OH का। ओके, तो ये आपका मिथेनॉल हो गया, सॉरी इथेनॉल, जो भी आप कहें। ओके, उसके बाद इसका रिएक्शन क्या होगा, C2H5। ओके, यहाँ पे आपका OH2, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको एक फ्लोरीन देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपका OH आएगा और यहाँ से आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा वापस HF का रिएक्शन करवाना है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, HF2 हो जाएगा माइनस। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बेसिक जो कंपाउंड है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे वाला जो हमारा है वो आगे वाला क्या है, BrF3। ओके, तो BrF3 को भी यहाँ पे हम लोग देख लें, और BrF3 में, ठीक है, BrF3 में अगर हम लोग इसका आयोनाइजेशन करवाते हैं तो इसका आयोनाइजेशन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आयोनाइजेशन कैसे करें। आप Br को पॉजिटिव दे दोगे और F3 प्लस को क्या हो जाए, F3 माइनस को आप क्या करोगे, F3 को नेगेटिव दे दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आप किस तरीके से आयोनाइजेशन होता है आप ध्यान से देखें, F माइनस प्लस BrF2। ओके, तो इस तरीके से आपका जो आयोनाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और ये एक क्या होगा, एसिडिक कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, ओके, चार्ज डेंसिटी भी इसकी क्या होती है, हाई होती है। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर F माइनस को अगर हमने वापस BrF3 के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे आपको BrF4 देखने के लिए मिलेगा, जो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, और ये क्या होगा, एक तरीके से बेस होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है NaF के साथ सोडियम फ्लोराइड का BrF3 के साथ। ओके, जिसमें आप अगर चेक करो तो यहाँ पे आपका सिंपल सा BrF, ये आपको एक कंपाउंड फॉर्म होगा, और यहाँ पे आपका Na प्लस आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप ध्यान से देखें। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। ओके, आपको इसके जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। CH3COH, ओके, इसको आपको करना है। ओके, सेकंड वाला यहाँ पे देखो 2NH2O4। ओके, थर्ड वाला यहाँ पे आपको 2HCN है। फोर्थ वाला है आपका 2H2SO4। ओके, और फिफ्थ वाला है यहाँ पे 2SO2। ओके, तो ये सबका आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मुझे इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके देना है। ओके, कि किस तरीके से आपको इसका जो आंसर है वो निकालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन जो टॉपिक है वो एक्चुअली में है क्या। ओके, तो ऑटो आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन टॉपिक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर आपके आयंस प्रेजेंट हो वो अलग अलग क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ऑटो आयोनाइजेशन फॉर नॉन एक्वेस सॉल्वेंट क्या होता है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हाइड्रेशन क्या होता है। ओके, हाइड्रेशन क्या होता है, देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस क्या होता है। ओके, तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में जो फर्क होता है वो आपको यहाँ पे हमने सबसे पहले बताएंगे। हाइड्रेशन को हम लोग हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। ओके, तो ये आप नोट कर लें, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस को यहाँ पे सिंपली आप सॉल्वोलिसिस भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें आप क्या करें, इसको अपनी किताब में, बुक में नोट कर लें, नोटबुक में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले ले कॉपर सल्फेट का। ओके, और इसको अगर हम लोग ने वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया। ओके, तो आपको पता है कि मेनी आर हैविंग द एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ओके, जिसके अंदर आपको एक्सेस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा। ओके, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो इसके डेफिशिएंट फॉर्म है, ओके, वो क्या होंगे, एंटी ऑर्बिटल होंगे। ओके, तो इसका जो डेफिशिएंट फॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपको एंटी ऑर्बिटल देखने के लिए मिलेंगे। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हाइड्रोलिसिस में आपका सिंपल सा क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड ब्रेकिंग देखने के लिए मिलेगा सॉल्वोलिसिस के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपका H2O का एग्जांपल ले लें तो ये किस में फॉर्म होता है, H प्लस प्लस OH माइनस के अंदर। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे Ag
NH3 ट्वाइस Cl का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, ओके। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आपको सेम जो डिसोसिएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इसी तरीके से आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा ऑटो आयोनाइजेशन के अंदर आपका हाइड्रेशन के लिए जाने वाला है और कौन सा सॉल्वेशन के लिए जाने वाला है, ओके। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो Cu2 होता है वो Cu2 प्लस का जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलता है, वो आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने के लिए मिलता है 4s2 यहाँ पे आपको 3d9, ओके। तो ये आप नोट कर ले, आपको 4s2 3d9 यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने के लिए मिलता है, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिंपल सा आपके जो हाइड्रेशन है या फिर यहाँ पे सॉल्वोलिसिस है, ये दोनों चीजें यहाँ पे हमने कवर की है, ओके। फिर भी यहाँ पे अगर आपको इस टॉपिक में अगर और कोई डाउट होगा या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। आपको ऐसे ही बहुत सारे गेट रिलेटेड, CSIR नेट, सेट और IIT जेम या फिर केमिस्ट्री के बहुत सारे जो वेरियस टॉपिक हैं, वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं और बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे, ओके। ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए, ओके। तो इसके लिए आप सभी का बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ओके। और आप प्लीज वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी कहें इसको देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके। थैंक यू सो मच।